आज टेलीविजन नेटवर्क आज न्यूज को आज 12 साल हो चुके हैं। 12 साल से आज न्यूज अपना काम ईमानदारी और दयानतदारी से अंजाम दे रहा है। 12 साल में आज न्यूज ने अपने देखने वालों को सच पे मबनी खबरें दिखाई। हमारे नुमाइंदे अपनी जान की परवाह ना करते हुए मुश्किलात का सामना करते रहे और आपको हकाइक से आगाह करते रहे। आज न्यूज ने मीडिया इंडस्ट्री में चलने वाले बहुत से प्रोग्राम्स की बुनियाद भी डाली। 2007 में हमने अवाम के हक के लिए आवाज उठाई कि रमजानुल मुबारक के महीने में ही आखिर क्यों कीमतें आसमान पे जा पहुंचती हैं। आखिर क्यों पूरे साल महंगाई के बोझ तले दबने वाले इंसान रमजानुल मुबारक के महीने में इस अजियत को ज्यादा महसूस करने लगते हैं। अवाम के इसी दर्द को महसूस करते हुए हमने छोटे से छोटे और बड़े से बड़े मुनाफाखोरों को दबोचा। ये पहली बार था कि किसी मीडिया चैनल ने इस तरह खुलेआम मुनाफाखोरों के खिलाफ जंग का ऐलान किया। ये मनाजिर आप देख रहे हैं, ये 2007 और 2008 के हैं। इस वक्त मेरी उम्र कम थी मगर मेरा जज्बा बहुत बुलंद था। ये सोच थी कि आज के बाद नाजायज मुनाफाखोरी को तो खत्म ही कर दूंगा। इस चीज को जहन में रखते हुए हमने कराची के बड़े बड़े स्टोर्स को अपना निशाना बनाया। ये पहली दफा था कि कराची के बड़े बड़े स्टोर्स पर जुर्माने आयद किए गए। पहले बताएं जी, लिस्ट पे आप लोग फॉलो कर रहे हैं? मुझे पहले ये तो बता दें। लिस्ट तो आपके पास लगी हुई है, बट एक तो वो फोटो कॉपीज है, दूसरा ये कि ये आपने चले नहीं लगाई हुई है। इसके मुताबिक जो सामान है वो तो इनको नहीं मिला है, ये भी लेकर गए थे। अब पहले बैठेगी। हाँ जी, सब लें जी, इसी तरह आवाम को शायद रिलीफ मिलेगा जी। ये देखिए जी, 80 रुपए किलो सेब दे रहे हैं, 40 है। खौफ खुदा नहीं है, ये क्या है, ये क्या चीज़ है? और आपने 80 रुपए दिए। आपके स्टोर में गवर्नमेंट की लिस्ट फॉलो करने का कोई रूल नहीं है? हमारी लिस्ट लगी हुई है, इंटरेस्ट लिस्ट पे लगी हुई है, लेकिन मैं जो यहाँ पे रेट पढ़ रहा हूँ और एक अभी हमारा ही नुमाइंदा यहाँ से सामान खरीद के गया, वो लिस्ट से बहुत ऊपर था। उसमें देखें कुछ चीज़ें इंपोर्टेड है, अब मुझे नहीं पता उसमें यहाँ पर ओपन आड़ू अभी रखे हुए जो 250 दिख रहे हैं वो कहीं से इंपोर्टेड नहीं है। चीज़ हम लोगों ने कर ली है ना, अब तो रेड हैंडेड हम लोगों ने चीज़ पकड़ ली है। तो अब मुझे सिर्फ आप बताएं जी, मैं क्या खाते खाने की बहस। इन पर 40,000 रुपये जुर्माना न देने की सूरत में ये 5 दिन जेल जाएंगे। किस लिहाज से दिया आपको? आड़ू 80 रुपए दिए इन्होंने। अच्छा जी, हाँ, आड़ू 30 रुपए की 200 ग्राम इन्होंने खरीद की। मसूर 63 रुपए की आधा किलो दिए इन्होंने, 103 रुपए किलो चल रही है। अच्छा जी, और चना दिया 45 रुपए। लिस्ट है आपके पास? कौन सी? 2007 के बाद इस सिलसिले को आज न्यूज ने आगे बढ़ाया। हमारा जज्बा हर साल बहुत बुलंद होता रहा, लेकिन एक चीज हमें बहुत तकलीफ देती रही कि हमारे इतने चिल्लाने के बावजूद, इतने दिखाने के बावजूद नाजायज मुनाफाखोरी हर साल बढ़ती रही। इसी सारी सूरत हाल को देखते हुए 2011 में हमने एक नया तजुर्बा किया। अब तक के सफर में मैं ये चीज महसूस कर चुका था कि अब मुनाफाखोरों के बजाय अवाम को जगाने की कोशिश की जाए, क्योंकि जिस दिन अवाम जाग गई उस दिन नाजायज मुनाफाखोरी का खात्मा हो जाएगा। इस सोच को लेते हुए हमने अपनी अवाम में से कुछ यूनिवर्सिटीज स्टूडेंट्स को अपनी टीम का हिस्सा बनाया। शुरू में इन्हें इस तरह ट्रेन किया गया कि वो किसी से भी अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाएं। ये मरहला इतना आसान ना था, लेकिन हमें इनके अंदर ये जज्बा बेदार करना था। बिला आखिर इम्तिहान की घड़ी आ गई और इन नौजवानों को मैदान में उतार दिया गया। आज हमारी टीम कराची के कुछ इलाकों में गई और वहाँ पे क्या मनाजिर थे, आइए चल के देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट सहरिश मंसूर। आपके पास प्राइस लिस्ट मौजूद है? दिखाएंगे? दिखाएं। अंदर क्यों रखी हुई है? आपको यहाँ पे रखनी चाहिए, नहीं रखनी चाहिए? सामने ही होती रखती। ये सामने तो नहीं थी, अभी अंदर थी। रख देते ना बस इधर। ऐसे कैसे रख देते हैं? ऐसे मोड़ के रखते हैं, अंदर से आके देखेंगे? नहीं इधर रख देते। आप ऐसे खोल के रखें। लिस्ट दिखाएं जरा, आप लिस्ट दिखाएं इनके। और ये भाग गए, ये गए कहाँ पर हैं? ये रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो है ये इनका ठेला नहीं है, इनके पास प्राइस लिस्ट। आप मुझे जरा प्राइस लिस्ट दिखाइए आप। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टारगेट प्राइस कंट्रोल सेल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान साद रब्बानी। प्राइस लिस्ट जो है जेब में रख के बैठे हैं। आवाम इतनी आती है, आप उसको 40 के हिसाब से बेच रहे हैं। 6 रुपये कहाँ लेके जा रहे हैं आप? 6 रुपये महंगा मिल रहा है। 6 रुपये कहाँ से महंगा मिल रहा है? इसमें देखें आपके भाव 30 रुपये मिल रहा है आपको। लेकिन आप यहाँ पे तो मकसद बोल रहे हैं कि आप 30 रुपये या 36 रुपये या 32 रुपये बेचो, लेकिन वहाँ से आप मंडी से भी हो क्या है? मंडी वाले 30 में दे रहे हैं, हमने खुद देखा है मंडी वाले 30 में। चलाओ, हम सुबह लेके आएंगे। आप आ जाए मंडी में, हम दिखाएंगे आपको। हमने खुद लोगों को दिलाया 30 रुपये में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टारगेट प्राइस कंट्रोल सेल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान शुमाइला रईस। जय। और मिल रहा 34 है। इसमें लिखा हुआ है 34 रुपये रेट।
23 तो मेरे को पढ़ने नहीं आता ना, इस महीने जिस लीज लेके गया ना उसने बोला कि 34 में बेच, आप इसलिए दी गई 23 में बेच दूंगा। मेरे को क्या, आवाज 23 रुपए में लो भाई, 23 रुपए किलो, 23 कैसे दे रहे हैं? 50 रुपए। ये केला देखिए नाजरीन, ये केला ये दे रहे 50 रुपए दर्जन। ये केले की क्वालिटी देखिए आप, ये ना दर्जा अव्वल है ना दो है। 34 रुपए बिक रहे हैं। प्राइस लिस्ट दिखाएं, प्राइस लिस्ट। हाँ कितने लिखा है इसमें, कितने लिखा है? 34 रुपए लिखे। 34 50 किस हिसाब से दे रहे हो जी? ये केला अच्छे वाला केला, ये अच्छा केला। एक सेकंड नाज़रीन, ये देखें अच्छे केले की हालत देखें आप। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टारगेट प्राइस कंट्रोल सेल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान ज़हरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंगूर आप कितने रुपए का बेच रहे हैं? आज ये 160 रुपए किलो का मंडी से खरीद पड़ा, लिस्ट में तो इसका रेट ही नहीं दे। नहीं तो मंडी के रेट तो हमारे पास मौजूद है। लिस्ट का रेट देंगे तो हम भी बेचेंगे ना लिस्ट में। देखिए मंडी के अंदर जो बेचा जाता है वो सारी आपके एसोसिएशन से बात करके बेचा जाता है, सबको पता है। ऐसे नहीं होता कि आपका हक तलफी की जाती है। जाता मंडी में देखिए आप जो महंगा बेच रहे हैं, आपको पता है आपके खिलाफ चालान हो सकता है, आपकी कंप्लेन हो सकती है। अभी आप सारे मिलके खड़े हुए हैं, उस वक्त नहीं खड़े हो सकते। देखिए अभी आपने अपने मुंह से कहा कि कभी 125 और कभी 130, ये क्या बात हुई? आगे ना 5 रुपए कम भी दे देते हैं, आपको पहले ही बताया 5 रुपए कम भी दे देते हैं, ज्यादा भी दे देते हैं। 4 रुपए ही हो या 10 रुपए हो, नाजायज तो नाजायज ही हो ना। क्या हिसाब दे रहे हो भाई? केला 250 रुपए। ये गलत दे रहे हैं। आपको इन्होंने क्या रुपए बताया आंटी? नहीं मुझे मैं तो अभी पूछ ही रही हूँ, बताया। ये केले, ये अच्छा ये देखे नाजरीन, ये देखे इन्होंने मीडिया को देखते ही, इन्होंने टीवी वालों को देखते ही ये 60 रुपए कर दिया। 60 रुपए लिखा था, 50 रुपए हमें बता रहे, सिर्फ हमें देखते ही। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सादिया स्किन प्रोग्राम टारगेट प्राइस कंट्रोल सेल के साथ। कितने का सेब दे रहे हैं? 100 रुपए किलो। आपके पास प्राइस लिस्ट मौजूद है? ये 1300 रुपए के बेडील है, इसे हमारा को पड़ा हुआ है। 100 रुपए से ऊपर पड़ता है, हम लोग इसे नुकसान में बेचते हैं। कौन में बनाता है? पहली तो बात ये है कि जैसे तुम कह रहे हो ना कि गवर्नमेंट ने अपनी मर्जी की है, ये मंडी के रेट भी हैं और आपके भी रेट हैं, दोनों रेट हैं। यहाँ पे क्या लिखा का जो रेट है इस वक्त जो हमारे पास है वो है 85 रुपए किलो। 85 रुपए, ये 85 से ऊपर पड़ता है, हमारा को खुद पड़ा। ज्यादा महंगा पड़ता है मंडी से। आपका ये कहना है कि मंडी से आपको बहुत ज्यादा महंगा पड़ रहा है, जबकि मंडी से हमारे पास जो इसके रेट हैं वो सिर्फ 80 रुपए हैं। तो आप मंडी में की लिस्ट क्यों नहीं मांगते? मंडी में जब खरीदने जाते हैं तो ये लिस्ट वहाँ मौजूद होनी चाहिए ना आपके पास। मुझे इनकी परफॉर्मेंस नहीं देखनी थी बल्कि इनका जज्बा देखना था, और वो जज्बा मुझे तो क्या बल्कि पूरे पाकिस्तान की आवाम को नजर आ गया। इन नौजवानों ने बड़ी बहादुरी के साथ इन नाजायज मुनाफाखोरों का सामना किया। दुबले पतले इन बच्चों ने रोजे की हालत में इन नाजायज मुनाफाखोरों का डट के सामना किया, और जो सवाल एक पाकिस्तानी के दिल में होता है वो एक आम आवाम की तरह इनसे पूछते रहे। 2011 में इन नौजवानों के अंदर करना जानते हैं, और ये चीज हमारे लिए किसी बड़े इनाम से कम ना थी। लेकिन क्या 2011 के बाद से नाजायज मुनाफाखोरी रुक गई? 2017 में मैं कंप्यूटर पर बैठा कुछ देख रहा था कि अचानक मेरी नजर एक कहानी पे पड़ी। यह कहानी थी एक चूंटी की जो अपने मकसद को पूरा करने के लिए हिम्मत नहीं हारती बल्कि कोशिश करती रहती है तब तक जब तक इसकी कोशिश पूरी ना हो जाए। इस बात ने मेरे अंदर कुछ शर्मिंदगी का एहसास दिलाया कि जब वो चूटी होकर इतना हौसला रखती है तो मैं अशरफुल मखलूकात होकर क्यों हार बैठा। अच्छा यार, मैं प्लान कर रहा हूं कि हमने 2011 में एक कैंपेन लॉन्च की थी जिसमें हमने प्राइस कंट्रोल किया था, लेकिन नए लड़के लड़कियों के साथ, हमारी यंग जनरेशन के साथ, और हमने यूथ को ये चांस दिया था कि जी वो जाएं और बाज़ार में जाके देखें कि महंगाई के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं, खुद उठाएं, क्योंकि सिर्फ हमारा काम नहीं है। अब उस बात को भी 6-7 साल गुजर चुके हैं। अब मैं प्लान कर रहा हूँ कि क्यों ना दोबारा एक ऐसी चीज़ रमज़ान में मुतारिफ़ कराई जाए, क्योंकि मैं काफ़ी सालों से काम कर रहा हूँ, बट अब मैं चाहता हूँ कि जो हमारी यंगस्टर्स हैं, हमारी आवाम है, वो खुद अपने हक़ के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए और महंगाई के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए
और अगर उन्हें लगता है कि उनके इर्द गिर्द कोई नाजायज मुनाफाखोरी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो वो उसके खिलाफ जो है आवाज उठाए। तो पहले तो ये चीज चेक कराओ। मैं यही देख रहा था कि ये जो हमने 2011 में जो हमारे स्टूडेंट्स थे उनमें से राब्ता करोगे वो कहाँ है, क्योंकि मैं उनसे भी मिलना चाहूँगा, देखना चाहूँगा कि अभी वो क्या कर रहे हैं, उनको क्या चेंज आया वो प्रोग्राम करने के बाद और उसमें क्या तब्दीली आई। दूसरा जो एक और है, उसमें तुम एक ऐड बनाओ और उसको सोशल मीडिया पे जो है वो डालो, कुछ ऑडिशंस दो, कुछ सिलेक्शन करो। यूनिवर्सिटीज भी चला जाता है, यूनिवर्सिटीज भी देख लो और भी देख लो। ये सिर्फ यूनिवर्सिटीज की हद तक ना रहे, मैं एक आम आवाम की बात कर रहा हूँ। एक आम आवाम में एक औरत भी हो सकती है, एक मर्द भी हो सकता है, जो भी हो सकता है, जो ये समझता है कि वो अपने हक के खिलाफ आवाज उठाना चाहता है, महंगाई के खिलाफ आवाज उठाना चाहता है, उसे चेक करो, उनसे ऑडिशन लो, अपने उसके ऊपर लो और फिर कुछ शॉर्टलिस्ट करके उन्हें मुझसे मिलवाओ और देखते हैं, इसको शुरू करते हैं इस कैंपेन को। रमजानों में हम चांस देते हैं, कुछ एपिसोड इस पे करते हैं। दो 2011 के क्लिप्स मैंने देखे और सोचा कि क्यों ना अपने पुराने स्टूडेंट्स के बारे में जाना जाए कि अब वो क्या कर रहे हैं। जान के बड़ी खुशी हुई कि सब अपनी अपनी फील्ड्स में कुछ अच्छा कर रहे हैं और कुछ सहाफत के पेशे से वाबस्ता होकर आवाम की हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस वक्त न्यूज रूम में मौजूद है वो बच्ची जिसने मैट्रिक बोर्ड में हासिल की है पहली पोजीशन और सिर्फ अपने माँ बाप का नाम ही नहीं बल्कि अपने स्कूल का नाम और कराची का नाम भी रोशन किया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयदा ज़हरा है। मैंने आज से 7 साल पहले आज न्यूज़ के साथ टारगेट प्राइस कंट्रोल सेल में काम करना शुरू किया था। उस ज़माने में मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी और मुझे कोई आइडिया नहीं था कि टीवी पे काम किया कैसे जाता है, लेकिन फिर भी किसी न किसी तरह शहरी भाई ने हमारी मदद की और पूरी टीम के साथ मिलके हमने छापे मारे और महंगाई का जो एक हमेशा ज़ोर उठता है रमज़ान में, उसको तोड़ने की कोशिश की। मुझे नहीं पता हम किस हद तक कामयाब हुए, लेकिन इस बात की फिर भी सेटिस्फेक्शन थी कि हमने अपने तौर पे कुछ किया और आवाम की खिदमत करने की थोड़ी बहुत कोशिश की। मैं अब इस फील्ड से बिल्कुल एसोसिएटेड नहीं हूँ और वक्त के साथ साथ टीवी से मेरा कोई सरोकार नहीं रहा, लेकिन फिर भी आप अपने माशरे में जहाँ तक हो सके जिन बुराइयों को सामने ला सकते हैं वो बेहतर है। और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि इस साल जो लोग ये काम कर रहे हैं उनको चाहिए कि वो पूरी मेहनत करें और कोशिश करें कि आवाम की खिदमत में कोई कमी ना छोड़ें। आई होप एंड आई विश देम बेस्ट ऑफ लक। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शमाइला। आजकल मैं एक प्राइवेट कंपनी में एज ए सीनियर सोशल मीडिया ऑफिसर काम करती हूँ, मगर मैंने अपने कैरियर का स्टार्ट आज टीवी से किया था। आज टीवी में मैंने एज ए इंटर्नी ज्वाइन किया था और टारगेट प्राइस कंट्रोल सेल में ही काम करती थी। वो तमाम स्टूडेंट या वो तमाम बच्चे जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ से इस फोरम को ज्वाइन करेंगे इस रमज़ान, मैं उनको मुबारकबाद पेश करती हूँ कि उनका इक़दाम इंतहाई रिस्पेक्टफुल है। वो एक बहुत अच्छा काम करने निकले हैं। उनको इस काम में बहुत सी मुश्किलात पेश आएंगी, किसी को अपने घर से, किसी को बाहर से, और हो सकता है कोई किसी जो मार्केट पे रेट करने जाए उसको भी कुछ टफ टाइम देखना पड़े, बट उनको घबराना नहीं है, उनको हिम्मत करनी है और इस फोरम के थ्रू महंगाई का डट के मुकाबला करना है। थैंक यू। 2011 हमने अपने करियर का स्टार्ट किया, स्टडीज़ भी चल रही थी साथ साथ, और एक चांस मिला कि हम आवाम की खिदमत भी करें, महंगाई के ख़िलाफ़ अपनी जंग भी लड़ें, और आज टीवी ने वो प्लेटफॉर्म दिया और हमने काम किया और बहुत अच्छा रहा। और उसी को लेते हुए आज मैं एक प्राइवेट चैनल में एज ए एसोसिएट डायरेक्टर काम कर रहा हूँ। ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म था और अच्छा प्लेटफॉर्म है उन लोगों के लिए जो अब इसको करेंगे। तो मैं उन लोगों को भी बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगा जो कि अब इसको आगे लेके जा रहे हैं, और उनसे एक्सपेक्ट करूँगा कि वो लोग भी उसी तरह, उसी जोश व जज्बे से आवाम की खिदमत करेंगे और मीडिया का जो एक सफ़र है, मीडिया का जो एक किरदार है आवाम की खिदमत के लिए, उसको लेके आगे जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अदनान आलम है और टारगेट प्राइस कंट्रोल सेल 2011 मेरे करियर का फर्स्ट शो था जब मैं स्क्रीन पर आया था, और आज उस बात को 6 साल हो गए हैं और बड़ी खुशी हो रही है बताते हुए कि आज मैं उस शो का डायरेक्टर हूँ। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फील होता है, और आज 6 साल बाद भी हमने उस शो को दोबारा करने के लिए आम आवाम में से कुछ लड़के लड़कियों को चांस दिया है कि वो अपने हक की लड़ाई खुद लड़ें, और मेरी बेस्ट विशेस है कि वो इस शो को अच्छे से अच्छा करें और आवाम के हक के लिए बोलें।
बड़ी खुशी होती है ऐसे नौजवानों को देख के जो 2011 में बिल्कुल बच्चे से थे, लेकिन आज 2017 में उनका कॉन्फिडेंस काबिले तारीफ है। अब बारी थी एक बार फिर इस माशरे को कुछ नए सिपा सालार देने की। इस सोच को लेते हुए हमने एक बार फिर अपने सफर का आगाज किया और दावत दी ऐसे लोगों को जो कुछ करना चाहते हैं, अपने हक के लिए आवाज उठाना चाहते हैं। जरूरी नहीं कि वो कोई प्रोफेशनल एंकर हो, सब में जज्बा होना जरूरी है। जैसे ही ये हमारा एड सोशल मीडिया पर गया, वैसे ही हमारे पास टेलीफोन कॉल्स आने लगी। इसी तलाश में हमारी मुलाकात कुछ नौजवानों से हुई। जी, क्या नाम है आपका? हुमाम। हुमाम, क्या करते हैं आप? मैं मीडिया साइंसेस का स्टूडेंट हूँ CBM के अंदर। अच्छा। और उसके अलावा आई एम बेसिकली वेब डेवलपर, पार्ट टाइम फिल्म मेकर। ठीक है, क्या रीजन था आपने अप्लाई किया कि जी मुझे भी इसका पार्ट बनना है? क्या रीजन था, क्यों? एक बहुत मज़े का प्लेटफॉर्म आपने क्रिएट किया है, और एक होता है ना आपके अंदर हमेशा से एक चाह होती है, क्योंकि डिबेट्स करते रहे हैं, डिफरेंट सोशल गैदरिंग्स में बात करते रहे हैं बहुत सारी चीज़ों पे। मुझे ऐसा लगा कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहाँ से मैं अपनी आवाज़ पहुँचा सकता हूँ। एक चीज़ बहुत ज़्यादा मुझे खलती है कि दुनिया भर में जब कोई इवेंट आता है या कुछ भी होता है, क्रिसमस होती है, हॉलोवीन होती है, वहाँ पे ईस्टर होता है, तो वो लोग प्राइसेस कम कर देते हैं। हम बीइंग अ मुस्लिम कंट्री, इट एक्चुअली एम्बैरेसेस मी कि यार मुस्लिम कंट्री होते हुए हम रमज़ान में और पैसे बढ़ा देते हैं जो बरकत। अच्छा, आपने एक बात करी कि आप डिबेट भी करते थे। जी ठीक है, लेकिन यहाँ सिनेरियो डिफरेंट है। यहाँ सिनेरियो ये है कि आप बाजार में जाएंगे, वहाँ आपकी लड़ाई भी हो सकती है, झगड़ा भी हो सकता है, क्योंकि ज़ाहिर है जिस चोर को पकड़ो वो शोर तो करेगा। सो तैयार हैं आप इस चीज़ के लिए? क्योंकि हमारे यहाँ आजकल लोगों को ज़्यादातर शौक होता है मॉडलिंग का, एक्टिंग का, ये बिल्कुल अलग फील्ड है। तैयार हैं आप इस चीज़ के लिए? सर बिल्कुल, हर चीज़ के लिए तैयार हैं। जब अप्लाई किया तो पता था किस तरह का शो है, और शो देखा भी है, पता भी है कि इसके साथ क्या डेंजर्स हैं और क्या चीज़ें इसके साथ एसोसिएटेड हैं। तो ऑब्वियसली जब अप्लाई किया है तो फिर देखेंगे, करेंगे। क्या नाम है आपका? मरियम फैसल। मरियम, क्या करती हैं आप? मैं एक हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एडमिन ऑफिसर हूँ। अच्छा, सो क्या सोच कर आई हैं आप यहाँ, क्या करने आई हैं, क्यों अप्लाई किया आपने? बचपन से एक शौक था मीडिया के अंदर आने का, लेकिन फिर जब ये चांस मिला कि इस तरह का एक प्रोग्राम हो रहा है तो दो सेटिस्फेक्शन हो रहे थे। एक तो अपना ख्वाब पूरा हो रहा था कि मीडिया के अंदर लोग देखेंगे और फेमस हो जाएंगे, इट्स वेरी ट्रू। और सेकंड ये था कि जो अतराफ में हमारे लोग हैं जिस वजह से वो डिस्टर्ब होते हैं, तो हमारी किसी बात से या हमारी किसी एक्ट से अगर उनकी थॉट्स में हम थोड़ा सा भी चेंज लेकर आ जाते हैं, या हमारी एक छोटी सी एफर्ट किसी एक को सुधार देती है, तो आई थिंक ये मेरी छोटी सी अचीवमेंट होगी। अच्छा, गुस्सा आता था कभी? जाती होंगी बाजार, आप जिंदगी में गई होंगी, और रमजान आते ही हमारे यहाँ प्राइस जो है वो डबल ट्रिपल हो जाती हैं, तो उस वक्त क्या फीलिंग होती थी आपके अंदर? क्या दिल चाहता था, क्या करूँ? एक फ्रस्ट्रेशन आती थी, बिकॉज हम भी अवाम में से ही हैं, वी आर ऑल्सो बिलोंग टू अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली। तो एक पहले तो फ्रस्ट्रेशन आती थी कि एक्सपेंसेस को कैसे पूरा किया जाए। फिर ज़िंदगी ने मौका दिया, आगे बढ़े, तो अब ये होता है कि जो फ्रस्ट्रेशन मैंने बर्दाश्त की है या जो तकलीफ मैंने बर्दाश्त की है, तो एटलीस्ट मुझे दूसरों के लिए बोलना चाहिए था। उस वक्त तो मैं अपनी आवाज़ को अंदर दबा के बैठ गई। मेरे अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी, इतनी ताकत नहीं थी कि मैं उस वक्त लड़ सकती कि प्राइस लिस्ट दिखाओ या ये दिखाओ या कुछ भी दिखाओ। लेकिन ये है कि अब जब मैं बोल सकती हूँ तो मुझे उन लोगों के लिए बोलना चाहिए जो मेरी तरह चुप बैठे हुए हैं। क्या नाम है आपका? हिफ्सा। हिफ्सा, अच्छा हिफ्सा, क्या करती हैं आप? Currently I'm working as a content writer in an IT firm. कंटेंट राइटर। यहाँ क्या सोच कर आई हैं आप, क्या करने आई हैं आप इधर? यहाँ ये सोच के आई हूँ कि यहाँ पे मुझे एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है जिसके थ्रू मैं अपनी आवाज़ दुनिया के सामने लेके आ सकती हूँ, क्योंकि मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में भी अपने साथ अपने क्लास फेलोज़ को और ऑफिस में भी लोगों को कहते हुए सुना है पाकिस्तान अच्छा नहीं, यहाँ से चले जाओ चले जाओ। एक लड़की की ऐसी साहब सोच रही है कि आप सही कर रही हैं, आप बाजार में खड़ो के लड़ेंगी अपने हक के लिए, तो आपको डर नहीं लग रहा कुछ भी हो सकता है? हाँ, डर तो लग रहा है, लेकिन इस तरह हर कोई अगर सोचे इतनी बेइज्जती से कि मैं क्यों करूँ, तो कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा। जी जनाब, क्या नाम है आपका? अली राजपूत देशवाली। यहाँ क्यों आया? यहाँ क्यों आया हूँ मैं? यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि अक्सर व बेशतर लोगों को वो मौके नहीं मिलते जिसकी मुझे तलाश थी। मुझे यहाँ मौका मिला है, जो शो यहाँ पे किया जाएगा उस चीज़ का मुझे मौका मिला है, कुछ काम करने का, हम आवाम के लिए निकल के कुछ चीज़ों को तलाश करने का कि ऐसे क्यों होता है, वैसे क्यों होता है, कहने की मुरादें जो जुल्म होती हैं, तो उस चीज़ पे आवाज़ उठाने का मौका मिला जो मुझे यहाँ से मिला, इस वजह से मैं आया हूँ। उस फियर में तुम्हें क्या चीज़ खड़ा रखेगी? एक फियर आता है यार, बंदा भाग जाता है फौरन। मेरा अपना कॉन्फिडेंस और मेरी खुद एतमादी मुझे वहाँ पे खड़ा रखेगी। हमने 4 लोग सेलेक्ट किए जिन्हें इस बार
नाजायज मुनाफाखोरों से यह सवाल करना था कि आखिर आप लोग कब नाजायज मुनाफाखोरी रोकेंगे। इसी सिलसिले में इनकी ट्रेनिंग कराई गई और ट्रेनिंग का पहला सबक इन्हें उतारा गया बाजारों में उन नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ। यह पहली बार था जब उन्होंने अपने हाथ में आज न्यूज का माइक पकड़ा और नाजायज मुनाफाखोरों से सवालात का सिलसिला शुरू किया। मेरा नाम हिफ्सा है और आजकल मैं एक आईटी फर्म में एज ए कंटेंट राइटर जॉब कर रही हूँ। मैं हमेशा से लोगों के मसाइल हल करना चाहती थी और अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहती थी, पर मेरे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। टीम टारगेट ने मुझे चांस दिया कि मैं अपने हक की आवाज़ को उठा सकूं और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं अपने अच्छा से अच्छा करके दिखाऊं। रेट लिस्ट कहाँ है? रेट लिस्ट दिखाना पसंद करेंगे आप हमें? रेडमी जी हाँ, रेडमी है मेरे पास। तो आपने अंदर क्यों रखी हुई? आप यहाँ पे लगा के रखे ना, ताकि आवाम को पता चले क्या रेट है उसे। आजकल लेने नहीं होगा किसी के। आप इस रेट पे नहीं बेच रहे हैं? कम लेना, बिल्कुल कम मांग। रेट लिस्ट कहाँ है आपकी? ये आपने अंदर क्यों रखी हुई है? आपने बाहर क्यों नहीं रखी है निकाल के? ज्यादा आया हुआ है, तो अगर कम है या ज्यादा है जो भी है, आपने इस रेट लिस्ट को बाहर क्यों नहीं रखा हुआ है ताकि आवाम को तो पता करे। जी आपकी रेट लिस्ट कहाँ है? रेट लिस्ट वाला जाएंगे, छुट्टी पर है। अच्छा यहाँ पे, लेकिन मैंने पीछे तो देखी है रेट लिस्ट थी लोगों के पास, तो आप रेट लिस्ट के बगैर बेच कैसे रहे? बस रेट लिस्ट के हिसाब से ये 35 का रेट है। सामान आपके पास मौजूद है, रेट लिस्ट आपके पास मौजूद नहीं है, तो कारोबार भी तो आज आप कर रहे हैं ना अपना। और वही रिवायती बातें सुनने को मिली। प्राइस लिस्ट मौजूद तो है लेकिन सिर्फ जेब की हद तक। मेरा नाम अली राजपूत देशवाली है, मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस में मास्टर्स किया है। मुझे आज न्यूज़ से ये मौका मिला है कि महंगाई के खिलाफ आवाज़ उठाई जाए, जो कि हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। स्पेशली जो कि रमज़ानों में ये हाल होता है जिस तरह का अभी आलम है, तो उस लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसको मैं इंशाल्लाह कैश करूँगा। प्राइस लिस्ट ये आपने लगाई है, अभी अभी हमें देख के लगाई? ग्राहक नहीं मांगते ना। किस हिसाब से बेचते हो? तो सस्ता मिलेगा, यहाँ सस्ता बिकेगा। अच्छा ठीक है, अभी रमजान आ रहे हैं, रमजान में आप क्या करोगे? आगे से सस्ता आएगा, सस्ता बेचोगे? आगे से सस्ता आएगा, आप मंडी जाना, मंडी जाके वहाँ से रेट लेना, फिर हमें आगे बताना, हम उनसे सस्ता ही बेचेंगे। ये प्राइस लिस्ट अभी अभी लगाई है क्या? कब की लगी है? कब की लगी हुई है? सुबह की लगी हुई है, पुरानी लगी हुई है? सुबह की लगी है, जबकि देखेगा। क्या हिसाब दे रहे हो? ये कैरी का हिसाब दे रहे हो? ये फली का हिसाब दे रहे हो? 40 रुपए लो, फली 60। यही भाव बिक रहा है, कोई बोल रहा है ये भाव नहीं बिक रहा है, इससे कम आ रहा है, हम इससे सस्ता बेच रहे हैं। ये देख लें प्राइस लिस्ट। एक और बंदा है जिसने फौरन के फौरन प्राइस लिस्ट निकाल के यहाँ हरी मिर्चों के सामने रख दिया। हाँ, क्या रेट है? क्या है? 30, मिर्ची 15, सदाबहार यही रेट है सर। सदाबहार है क्या? चले नाजरीन, यहाँ भी यही अलमिया है कि हमारे सामने फिर से उन्होंने रेट लिस्ट निकाल के रख दी है, लेकिन अब देखते हैं कोई खरीद रहा, कोई नहीं खरीद रहा। आवाज नहीं निकाल रहे, दिलों में चोर अभी भी मौजूद है। मेरा नाम मरियम फैसल है और मैंने कराची यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया है IIR के अंदर। 14 साल हो गए मुझे काम करते हुए, लेकिन रोज रात को जब मैं सोने के लिए जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जो मैं करना चाहती थी वो मैं कर नहीं पाई। एक क्रेविंग होती है लोगों से मिलना और उनके प्रॉब्लम्स को सुनना, और ऐसा लगता था कि मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकती। ये तो गर्मियों का खास महीना चल रहा है, इसके अंदर तो फ्रूट जितना आता है किसी और महीनों में नहीं आता, और पीछे से इतना महंगा भी नहीं है। हमने खुद मार्केट का भी दौरा किया है, होलसेल चीजें भी देखी है, फिर आप लोगों की क्यों शिकायत है? तो मंडी में बहुत महंगा दे रहे हैं। तो रेट लिस्ट आप लोगों के पास मौजूद होती है? तो क्या चल रहा है रेट लिस्ट के हिसाब से? तो 60-70 रुपए, 80 रुपए का रेट आ रहे हैं। फिर आप कभी 100 और 120 100 रुपए तो उधर महंगा, लिस्ट के हिसाब से तो कोई नहीं दे रहा ना। अभी हमने मार्केट को सर्च किया है तो कहीं 30 बिक रहा है, कहीं 35 बिक रहा है, इसकी क्या वजह है? तो 30 का आधा 35 बिकना चाहिए ना। 35 क्यों बिकना चाहिए? अगर 18 या 19 का आलू है तो 20-22 आपने खुद का 4 से 5 रुपए का मार्जिन होना चाहते हैं, 10-15 रुपए का मार्जिन क्यों कह रहे हैं? आप अगर सच्चे होते या आपकी बात के अंदर कोई दम होता तो ये लिस्ट यहाँ पे लगी हुई होती। लिस्ट लगी हुई है ना। कहाँ लगी हुई है? आप देख रहे हैं ये लिस्ट कहाँ लगी हुई है? इस बॉक्स के पीछे लिस्ट लगी हुई है, इसको कौन देखेगा यहाँ पर आके? रमजान की आमद की आपने क्या तैयारी की है अभी तक? अभी तो कुछ नहीं किया। मतलब इतने वसाइल नहीं है? सब्जियाँ और फल कहाँ तक पहुँच चुके हैं? बहुत महंगे, अभी तो ले नहीं है, गरीब बंदा क्या खा सकता है। मेरा नाम सैयद हुमामुद्दीन है। जज्बा हमेशा से था कि यार कोई ऐसी चीज़ करनी है जो फेक नहीं हो, जो ड्रामेटाइज नहीं हो, जो असली हो, जो रियल हो और जिसका इम्पैक्ट हो। तो एक रियलिटी शो टाइप की चीज़ होस्ट करने का हमेशा से शौक था और उसका मौका यहाँ पे मुझे मिल रहा है कि मैं एक पॉजिटिव काम कर सकता हूँ अपनी कंट्री के लिए। आप किस हिसाब से बेच रहे हैं केले? 80 बेच रहे हैं, 100 बेच रहे हैं, 60 बेच रहे हैं। ये वाले 60 रुपए दर्जन है? ये वाले 60 रुपए दर्जन। मुझे ये बताएं कि आपके पास जो लिस्ट होती है वो कहाँ पे है?
वो लिस्ट अभी आई नहीं, रमजानों में आएगी लिस्ट। बोले सही नहीं, रमजान के अलावा आती है। रमजान के अलावा नहीं आती, 11 महीने सिर्फ रमजान में आती है। कुछ लोगों ने तो चीखना चिल्लाना भी शुरू कर दिया। जरा इन बड़े साहब को मुलाहिजा फरमाइए, खुद बैठ के तो नाजायज मुनाफाखोरी कर रहे हैं, लेकिन साथ में बड़ी बड़ी बातें भी सुन लें कि बड़े बड़े ब्रीफकेस लिए जाते हैं रिश्वत के तौर पे। और सिर्फ यहाँ पे ये टीम आती है, इसके अलावा मंडी नहीं जाती है, क्योंकि मंडी में बड़े बड़े ब्रीफकेस दे दिए जाते हैं हराम खाने वालों को। ये मंडी में जाके कंट्रोल करें, असल वहाँ पर कंट्रोल करना जो हराम खा रहे हैं ना बड़े बड़े लोग। अगर मैं यहाँ मौजूद होता तो ये सवाल जरूर पूछता, क्या आप कलमा पढ़ के बताएं कि क्या आपने कभी दिए हैं या फिर किसी को लेते हुए अपनी आंखों से देखा है। नाज़रीन, ये बड़ा आसान तरीका है आवाम का और यहाँ लोगों का कि आप जब आपसे सवाल किया जाए तो आप सवाल किसी और पे डायरेक्ट कर दें और आप किसी और पे इल्जाम लगा दें, क्योंकि वहाँ से ऐसा हो रहा है तो मैं भी ऐसा कर रहा हूँ। यानी मैं ऐसा कैसे करूँगा, जब महंगा लाऊंगा तो महंगा बेचूंगा। असल में हराम खोरों को वहाँ जाना चाहिए, वहाँ पर कंट्रोल करना चाहिए, वहाँ बैठना चाहिए और सस्ता दिलवाना चाहिए। ना ये टीम वहाँ जाती, ना हराम खोर वहाँ जाते हैं, ना कोई आला कराम वहाँ जाते हैं। हमारे कुछ नुमाइंदों को तो ये बातें भी सुनने को मिल रही थी कि मीडिया का ड्रामा शुरू हो गया। पूरे साल तो गायब रहते हैं, लेकिन रमजान के महीने में मुंह उठाकर चले आते हैं। साल भर लिस्ट इनके पास नहीं आती, बकौल इनके साल भर लिस्ट इनके पास नहीं आती, 1 महीने के लिए इनके पास आती है। और 1 महीने ये लोग भी आते हैं, इसके अलावा नहीं आते हैं। इसका जवाब भी मुझसे ले लीजिए कि पूरे साल तो अवाम महंगाई का दर्द बर्दाश्त करती है, लेकिन जब रमजान के महीने में दर्द दुगना किया जाता है तो चीखें निकल जाती हैं और इन्हीं चीखों को सुनकर हम पहुंच जाते हैं। अब बारी थी नौजवानों को इनकी कुछ गलतियां बताने की और मजीद सिखाने की कि वो किस तरह इनका मुकाबला कर सकते हैं। इसके अलावा वो रिवायती बातें जो पिछले काफी सालों से मैं सुनता चला आ रहा हूं, इसका जवाब बताने की। अच्छा, आप लोगों ने काम करना है, जो आप लोगों ने जाके प्रोग्राम करना है वो करना है कराची में। कराची से आप सब वाकिफ हैं क्योंकि आप सब कराची आइट से। कराची बहुत सारे इलाकों में जो है वो बटा हुआ है। अब हम ले लें डिफेंस है, कहीं गुलशन इकबाल है, कहीं बफर जोन है, कहीं अजीजाबाद है, कहीं सदर है, कहीं कोरंगी है। इनकी साइकी मैं आपको बताता हूँ, जितने भी फल फरोश होते हैं, सब्जी फरोश होते हैं या दूध बेचने वाले हैं या मार्केट्स हैं, इनकी साइकी ये होती है कि ये जो पीछे से आपको एक सवाल कर रहे हैं ना कि जी पीछे से महंगा आता है, पीछे से महंगा आता है, पीछे से कोई महंगा नहीं आता। पीछे से होता ही है कि ये लोग बोली लगाते हैं। तो आप लोगों को ये भी चीज़ अपने जहन में रखनी है कि इलाकों के हवाले से जो है ना ये लोग बटे हुए होते हैं। तो आपसे अगर कोई ये सवाल करे कि लिस्ट निकलती है, एक लिस्ट होती है, एक लिस्ट ये नहीं बनती कि डिफेंस की लिस्ट अलग है, उसकी लिस्ट अलग है। गवर्नमेंट लिस्ट निकालती है एक, लेकिन ये लोग खुद बांटते हैं। तो ये जो आपसे एक सवाल कर रहे थे कि जी पीछे से महंगा है, पीछे ब्रीफकेस होते हैं, नहीं, ब्रीफकेस कुछ नहीं होते, ये खुद इस तरह के होते हैं कि अगर आप जाकर इसको भी सर्वे करिएगा और जो हमारे देखने वाले नाज़रीन है वो भी अगर सर्वे कर लें तो हर इलाके के अपने रेट फिक्स हैं, लेकिन गवर्नमेंट की एक लिस्ट है। तो ये अपना माइंड आप लोग क्लियर कर लें कि कहीं उस वक्त ये सिचुएशन आए कि हम इसका जाती कर रहे हैं, जाती किसी के साथ नहीं कर रहे, जाती सब मिलकर आवाम के साथ कर रहे हैं। ये सब उस वक्त क्यों नहीं, ये सवाल जरूर पूछेगा। ये सवाल मैं तो बहुत दफा पूछ चुका, लेकिन आप भी अपना शौक पूरा कीजिएगा कि ये सवाल ये उस वक्त क्यों नहीं करते हैं कि जब इनको मार्केट में नहीं मिल रही होती। ये सारे मिलकर एहतजाज क्यों नहीं करते? नहीं, क्योंकि वहां सब बटे हुए। तो जब बटे हुए हैं तो इन पे जुर्माने भी होने चाहिए, इनको सजा भी होनी चाहिए। और एक ही आपसे सवाल कर रहे थे, उसने आपसे कहा था, कोई बड़े मियाँ थे बहुत शोर कर रहे थे कि जी पूरे साल ये गायब रहते हैं। हाँ जी, हम पूरे साल गायब रहते हैं कि पूरे साल हम और भी चीजों पर काम कर रहे होते हैं। महंगाई का रोना तो हम पूरे साल रो ही रहे हैं, लेकिन रमजानों में यही महंगाई आके यहाँ पर आ जाती है। तो हमारा सवाल है कि जो चीज़ यहाँ पे थी भाई हम यही बर्दाश्त कर रहे थे, हमें इतना ही वजन दो, यहाँ तक वजन क्यों लाए? तीसरी चीज़ जो मैंने देखी थी कि माइक पे कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे थे। हमेशा जी माइक की जो पोजीशन होती है वो ये होती है ना, माइक इतना मुंह में लेते हैं। जब भी आप कभी इंट्रो दे रहे हैं तो यूं नहीं करके बोलें, कोई आप कुछ पी नहीं रहे, ठीक है? तो माइक में हमेशा आपका माइक जो होना चाहिए इतना होना चाहिए कि आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा ब्लास्ट भी ना हो, लेकिन इतने करीब से बोलेंगे तो आवाज़ फटने लगेगी। और इतना, और जब वैसे तो कॉलर कॉर्डलेस लगा हुआ होता है, आप लोगों को भी लगा हुआ होगा, तो हम आवाज़ जब दूसरे की हो, ये ना हो कि आप बोले आ रहे दूसरा बोल रहा है उसकी आवाज़ नहीं आ रही, उसका भी मौक़िफ़ लें। तो आप लोगों ने अपने हाथ की जो मूवमेंट है उसको बड़ा फास्ट रखना है। तीसरी चीज़ जो रखना है जहन में वो ये रखनी है हाजिर दिमागी। ये नहीं कि आपको कोई सुना रहा है तो आप बोंगे बने हुए सुन रहे हैं, नहीं, आप राइट है, अगर वो राइट है तो वो राइट है, लेकिन आपने सुननी नहीं है। आप एक अथॉरिटी, इस वक्त आपके हाथ में माइक दिया जा रहा है, एक अथॉरिटी है। ये जो माइक है ये क्वेश्चन करने की अथॉरिटी है, अरेस्ट करने की अथॉरिटी हमारे पास नहीं है, सजा देने की अथॉरिटी हमारे पास नहीं है, सवाल करने की अथॉरिटी हमारे पास है। ये आर्टिकल भी है। ये छोड़ दो, एक ऐसी होस्टिंग कर रहे हो, मेरे लुक्स कैसे आ रहे हैं, मेरे बाल सही आ रहे हैं, या मैं कैसा लग रहा हूं या लग रही हूं, ये नहीं। जब ये सोच के आए हो कि जी मैंने अब जाकर कुछ करना है तो फिर करना है,
उसमें तुम्हारा मजाक भी उड़ेगा, तुम्हें चीटर भी बोलेंगे, तुम्हें पब्लिक में से ही बहुत से ऐसे मिलेंगे फ्रस्ट्रेटेड लोग जो आगे अपना कहीं का गुस्सा कहीं तुम पे उतार रहे हो। मैं ये नहीं देखना चाह रहा कि आप लोग कितने परफेक्ट हैं, मैं देखना चाहता हूं कि आप अपने हक की लड़ाई लड़ सकते हैं, क्योंकि शायद आपको देख के 40,000 लोग अपने हक की लड़ाई लड़ना शुरू हो जाए। आई होप कि आप लोग तैयार हैं, और जो बाकी चीजें हैं, वो क्वेश्चन हैं, वो भी अपने बाकी उसमें पूछ लेंगे, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग कुछ ना कुछ अच्छा जरूर करके आए। ठीक है, थैंक यू। हमारे इस प्रोग्राम का मकसद आवाम के अंदर एक जज्बा बेदार करना है। जिस दिन आवाम के अंदर का जज्बा जाग गया, उस दिन आवाम को किसी मीडिया की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस दिन आप अपने हक की लड़ाई खुद लड़ने लगे, उस दिन ये नाजायज मुनाफाखोरी खत्म हो जाएगी। और हक की लड़ाई लड़ने का मतलब ये नहीं कि आप बाजारों में उतर के किसी को मारने लगे, पीटने लगे। एक चीज होती है कि जब भी आप कोई सामान खरीदें और आपको लगे कि नाजायज मुनाफाखोरी है, तो आप उसके खिलाफ आवाज उठाएं या फिर उसकी कंप्लेन करें। जब यह सिस्टम चलेगा तो फिर बदलाव जरूर आएगा। अगर इस रमजान कहीं ये नौजवान आपको किसी सड़क पे आपके और अपने हक की लड़ाई लड़ते दिखें और शायद इनके हौसले में कहीं कमी नजर आए, तो बस ये सोच के इनका साथ दीजिएगा कि ये आप में से हैं और आपके और अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस बारे में सोचना है आपको। अगर आपके इलाके में कहीं भी नाजायज मुनाफाखोरी हो रही हो तो आप हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस इस वक्त स्क्रीन पे आ रहा होगा। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपने मेजबान शहरी को याद दीजिए। अल्लाह ने के बाद।